नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जिस पुरुष का मन अपने पसंदीदा स्त्री के साथ बार बार प्रेम करने को करता है, वह पुरुष बार बार उसी स्त्री को अपने दिमाग में याद करके भी उसके साथ प्रेम करने की कल्पना करता है। तो क्या उस पुरुष की कल्पनाओं से उस स्त्री पर कोई असर होता है? क्या जब वह पुरुष उस स्त्री को अपने दिमाग में सोचकर उसके साथ प्रेम करने की कल्पना करता है तो उस स्त्री को कोई फर्क पड़ता है? तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए प्यार सबसे गहरा भावना होता है। यह प्यार इंसान को ऐसी मजबूती देता है कि दुनिया का कोई भी परेशानियां आसान लगने लगती है। प्यार केवल मानसिक नहीं होता, इसमें शरीर की भी बड़ी भूमिका होती है। मनुष्य को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रजातियां, नर हो या मादा, एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए आकर्षित होते हैं। शायद यही वजह है कि केवल प्रेम पर ही आधारित रिश्ते पर लोग नैतिकता के सवाल उठाते हैं। हालांकि प्रेम जीवन की सच्चाई है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस बात पर वेद में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अर्थवेद में लिखा है कि जब एक पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वह पुरुष उस स्त्री में पूरी तरह से डूब जाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो। जब वह पुरुष उस स्त्री के सामने अपनी भावना को खोलकर प्रकट करता है तो उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री की नज़रों में बस जाता है। जब पुरुष सच्चे प्रेम में पड़ता है ना, तब वह बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। तो जाहिर है इसका असर उस स्त्री पर भी होता है और वह स्त्री भी उसके प्रेम में पड़ जाती है और दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब वह पुरुष उस स्त्री को याद करता है तो उसे अपनी कल्पनाओं में सोचता है और उसके साथ प्रेम करने की कल्पना करता है। तो उस वक्त वह अपनी पूरी आत्मा से उस स्त्री को महसूस करता है और अपनी एनर्जी उस स्त्री तक पहुंचाता है। तो इस एनर्जी का असर उस स्त्री पर भी होता है और वह स्त्री भी उस पुरुष की याद में तड़पने लगती है। तो वह स्त्री भी आपके लिए उतना ही तड़प रही है जितना आप उसके लिए तड़प रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भाव से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमारी दुनिया में है, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। जिस्मों की चाहत ने प्यार को बदनाम कर दिया, वरना प्यार तो आज भी राधा कृष्ण को ही ढूंढता है। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, किसको सुनाएं अपना दर्द, तुम्हारी इस दुनिया में तुमसा कोई मिला ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, खुशियाँ देखकर तो कोई भी प्यार कर सकता है, इंतज़ार तो उसका करो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जब आधी रात में अचानक से आपकी नींद खुल जाए और आपकी मनपसंद स्त्री की कमी आपको बार बार महसूस होने लगे, यदि उस स्त्री को पूजने का मन करे और आपके मन में उठने लगे यह भाव, तो समझ लेना आपका प्रेम सच्चा है, सिर्फ एक आकर्षण नहीं है। क्योंकि सच्चा प्रेम बाहरी नहीं होता, यह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। आपने देखा होगा कि राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा सा दर्द छोड़ दिया। जब कोई स्त्री आपसे बात ना करने पर, आपके कॉल या मैसेज ना करने पर बार बार आपसे गुस्सा हो जाती है या फिर आप पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन फिर बाद में आपको माफ़ भी कर देती है, आपसे प्यार से बात करने लगती है, तो समझ लेना वह स्त्री आपके प्यार में डूब चुकी है। ऐसी स्त्री को चाहकर भी नहीं छोड़नी चाहिए। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के दिलों और दिमाग में बस जाती है, वह चाहकर भी उस पुरुष को भूल नहीं पाती। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपवित्र किए बिना ही प्रेम किया जा सकता है। सच्चा और पवित्र प्रेम वही होता है, क्योंकि ढूंढने से नहीं मिलते हैं आत्मा से चाहने वाले, खुद भगवान ढूंढ लेते हैं वह शख्स जो दिल को सुकून दे, जो पूरी आत्मा से आपको चाहता है। वह विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल ना सके। प्यार एक शारीरिक क्रिया है जो आपकी इंद्रियों के साथ आपके मन की प्यास को बुझाता है, और सच्चा प्रेम आपको एक अच्छा इंसान भी बना देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।